यदुपते मथुरामावसन्पुरीं मथुरांचुरसेनांश विषयान बुभुजे पुरा। कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि मथुरा मंडल के राजा हैं महाराज उग्रसेन, और उनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवक। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हैं और सबसे बड़ा पुत्र है कंस। और उग्रसेन के जो छोटे भाई हैं देवक, उनकी 7 पुत्रियां हैं। सबसे छोटी पुत्री है देवकी। सबकी संतानें, सब बेटियों का विवाह हो गया, लेकिन छोटी बेटी रह गई देवकी। आज उग्रसेन जी महाराज सिंहासन पर बैठे थे, शांति बनाए रखें। उतने ही देर में सामने से उग्रसेन जी महाराज के सामने से उनके छोटे भाई देवकी की पुत्री देवकी उनके सामने से निकली। और जैसे ही सामने से निकली, सामने से गुजरी, तो आज उग्रसेन जी महाराज ने जैसे ही बेटी देवकी को देखा, कहने लगे ये तो बेटी हमारी सयानी हो गई है, मेरे भाई की बेटी जैसे मेरी बेटी। इसके लिए वर ढूंढना चाहिए, विवाह करना चाहिए इसका। आज अपने सबसे बड़े पुत्र कंस को बुलाया और उग्रसेन जी महाराज कंस से कहने लगे, कंस बेटा जाओ, अपनी बहन देवकी के लिए सुंदर सा वर ढूंढो, विवाह करना है उसका। जैसे इतना कहा, आज कंस अपने मित्र वसुदेव जी के पास गया और वसुदेव जी के सामने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरी बहन देवकी से विवाह करोगे? वसुदेव जी कहने लगे, कितनी सुंदर आपकी देवकी है, कितनी सुशील है, कितनी सुकन्या है, और ऐसी बेटी से हम क्यों विवाह नहीं करेंगे? ऐसी कन्या से हम जरूर विवाह करेंगे। आज तैयारियां होने लगी और इधर विवाह की तैयारियां हुई। तिथि विधि विधान के अनुसार आज वसुदेव जी और देवकी का विवाह हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ, आज जैसे विवाह हुआ, आज देवकी मैया इतनी रो रही हैं। जिस समय देवकी मैया की विदाई हो रही है, आज देवकी मैया रो रही हैं। और देवकी मैया कहती हैं, सभी के गले से मिलती हैं अपने मैया, अपने पिताजी, अपनी बहनों के सबके गले से मिल लेती हैं। और उसी समय उन्हें याद आता है कि मेरा भाई कंस नहीं दिख रहा है। तो आज मैया देवकी अपने भैया कंस को बुलाने लगती हैं, बुलवाने लगती हैं, मेरा भाई कहाँ है, मेरे भाई को बुला दो, मेरे भैया को बुला दो। और कंस आता है और आकर के आज देवकी को अपने गले से लगा लेता है। और कंस भी फूट फूट करके रोने लगता है। देवकी मैया कंस के गले में अपनी बाहें डालती हैं और कहती हैं, भैया तुम मुझे भूलना मत कभी। आज मैं जा रही हूँ नया घर संसार बसाने के लिए, न जाने कैसे लोग होंगे, मैं ढल पाऊंगी या नहीं, नहीं पता, लेकिन तुम मुझे कभी भुलाना मत। कंस पापी है, दुराचारी है, लेकिन फिर भी आज अपनी बहन को विदा करने लगा तो आज रोने लगा। वो भी इतना कठोर पत्थर दिल कंस। संसार में भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन जब एक बहन को विदा करता है ना, तो सबसे ज्यादा वो भाई रोता है। कहता है कि जब हम छोटे थे, छोटे से बड़े होने तक हम साथ में पढ़े लिखे, घूमे खेले, और आज मेरी बहन मुझसे विदा हो रही है, मुझे छोड़ करके जा रही है। वो भाई बहुत रोता है उस समय, जिस समय उसकी बहन की विदाई होती है। जीवन भर लड़ेंगे झगड़ेंगे, कैसे पता है, चूहा और बिल्ली जैसे लड़ता है ना, उसी प्रकार से लड़ेंगे 2 बहन भाई। लेकिन जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। बिना किसी कारण के लड़ाई लड़ते हैं। अगर बहन झाड़ू लगा रही होगी ना, तो पीछे से भाई आएगा, थोड़ा सा कचरा फैला देगा, चोटी खींच देगा और कहेगा, मम्मी देखो इसे झाड़ू तक लगाना नहीं आता, पराए घर में जाके पता नहीं क्या कहेगी, क्या करेगी, इसे कुछ नहीं आता, सिखाओ इसे कुछ।
बिना किसी कारण के लड़ेंगे झगड़ेंगे। और कई बार तो बहन की कोई गलती नहीं होती है, भाई की गलती होती है, लेकिन फिर भी बहन कहती है मम्मी सब मेरी गलती थी माँ, आप भैया को गुस्सा मत करो। कई गलतियों पर बहन पर्दा डालती है अपने भाइयों की। न जाने कितने काम भाई के वो बहन करके देती है। जब तक वो उठता है ना तब तक घर का आधा काम हो चुका होता है। और बिस्तर पे ही एक बहन अपने भाई के लिए चाय लेकर के आ जाती है, भैया उठो तुम्हें काम पे जाना है ना। लड़ेंगे झगड़ेंगे दो बहन भाई। और कई बार तो देखने को मिलता है कि भैया जाता है लड़ करके झगड़ करके और मैया से शिकायत करता है, इसने मुझे मारा इसने मुझे मारा। झूठ बोलेगा तो माँ क्या करेगी, बेटे को नहीं मारेगी, माँ पकड़ेगी बेटी की कलाई और अंदर कमरे में बंद कर देगी, कुंडी लगा देगी और कहेगी अब तेरे जी में ठंडक पड़ गई। तू उसे सताता है रुलाता है, लेकिन जब उसकी विदाई होगी ना पराए घर जाएगी ना, याद रखना जितना चाहे रुला ले, लेकिन जब उसकी विदाई होगी सबसे ज्यादा तू रोएगा। और सच में भाई बहन लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि जितना संसार में कोई प्रेम नहीं कर सकता। निस्वार्थ प्रेम, सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता इस संसार में भाई बहन का है। आज जब भाई अपनी बहन की विदाई करता है ना तो वो हृदय से लगा करके जब बहन रोती है मुझे भूलना मत, बहन यही कहती है भैया मैं दूसरे परिवार में जा रही हूँ, पता नहीं कैसे लोग होंगे वहां के, मुझे समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, कैसे लोग होंगे, पता नहीं कितनी आपत्तियां विपत्तियां आएंगी, तो उन विपत्तियों में तुम मेरे साथ रहना। और भाई आश्वासन देता है हमेशा, बहन तू कितने बजे भी मुझे बुलाना, कितने समय भी मुझे बुलाना, ये भाई ढाल की तरह तेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, तेरी रक्षा के लिए, तेरे साथ, तेरे हर दुख में कभी भी बुलाना। और वो बहन जब उसकी विदाई होती है तो वो बहन भाई से यही कहती है कि जब मैं अपने ससुराल से वापस आऊं मायके, तो मेरा मायका मुझे मायका ही लगे, ससुराल ना लगे। क्योंकि मुझे पता है कई बार ससुराल जब चले जाते वापस आते हैं तो भौजाइयां अपना अपना करने लगती है, मेरा मेरा। लेकिन भैया भाभी मेरा इतना ही कहना, जब मैं ससुराल से वापस आऊं तो ये मुझे मायका ही लगे, तो मेरी माँ की तरह मुझे हृदय से लगाना। मुझे जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हृदय से लगा लेना। जब मैं मायके वापस आऊं तो भैया मुझे एक लोटा जल पिलाना, भले ही मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि एक लोटा जल मुझे प्रेम से पिला देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बहन सच में कुछ नहीं चाहती है। अगर आपकी बहन मायके में आती है, आपके माता पिता नहीं है जीवित, तो उसे उसके माता पिता की तरह, भले ही आप भाई बने रहो, भौजाई बने रहो, लेकिन माता पिता की तरह उस बहन को प्रेम देना, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं रहने वाली वो, कुछ समय के लिए। इतना प्रेम से ओत-प्रोत कर देना उसके जीवन को कि शादी के बाद में, विवाह के बाद में उसे लगे ही ना कि मैं प्रेम की भूखी हूं। इतना प्रेम देना उसे। और भाइयों से कहना है, हमारे भाइयों से, युवा भाइयों से कहना है, जब आप, हमारे अंकल जी से भी कहना है, सभी लोगों से, जब आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए जाओ ना, आप जीवन भर कुछ करो ना करो अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, लेकिन जब लड़का देखने जाओ तो आप घर मत देखना, आप वर देखना। क्योंकि अगर वर अच्छा होगा ना तो ना जाने कितने महल, ना जाने कितने घर तैयार करके खड़ा कर देगा। और अगर वर ही अच्छा नहीं हुआ, चाहे कितनी भी बड़ी हवेली महल बना रहने दो, अगर वर अच्छा नहीं होगा तो वो महल नहीं रहेगा। और अगर वर अच्छा होगा, ना जाने कितने महल तैयार कर देगा। लेकिन ये लोग जाते हैं और जाकर के क्या देखते हैं, घर अच्छा है कर दो।
बाद में जब बेटियां जाती हैं ससुराल में, कुछ बनती है बिगड़ती है, तो देखने को मिलता है कई बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है गला घोंट कर। याद रखना, जैसे आपकी बेटी, जैसे पराई बेटी, क्या बीतेगी उसके मन पर। आपकी बेटी के साथ में कोई ऐसा बर्ताव करे तो आपके मन पर क्या बीतेगी। इसी प्रकार से दूसरे के माता पिता के मन पर भी वही बीतती है। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना करके रखना। लेकिन आज समाज को सुधारने की जरूरत है। पराई बेटी अपने घर में आए तो उसे बेटी की तरह रखना चाहिए। आजकल ज्यादातर शिकायत ये मिलती है कि लोग पर्दा नहीं करती बहुएं, पर्दा। तो उन लोगों से कहना है, हमारी माताओं से कहना है कि पर्दा आंखों का होता है। घूंघट डाल के और बहुत सारी सास ससुर को गालियां दे रही हैं, अपशब्द बोल रही हैं, तो कैसा पर्दा। पर्दा नेत्रों का होता है, शर्म का होता है। वो पर्दा कर रही हैं। अगर ये साड़ी का पर्दा नहीं कर रही हैं फिर भी कोई बात नहीं बिगड़ेगी, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपका सम्मान कर रही हैं, आपकी कदर कर रही हैं, तो समझ लेना वही असली पर्दा है। और घूंघट, लंबा सा घूंघट डाल करके आप शब्द बोल रही हैं तो वो पर्दा नहीं है। महाराज बलि ने, आपको कथा पता होगी कि महाराज बलि ने, लक्ष्मी जी ने जिस समय राखी बांधी तो लक्ष्मी जी ने क्या दे दिया। लक्ष्मी जी को क्या दे दिया महाराज बलि ने, भगवान को ही दे दिया। तो क्या हम अपनी बहन के लिए सुंदर सा वर नहीं ढूंढ सकते हैं। जब भगवान, आपको भगवान मिल जाए, आप भगवान दे दोगे किसी को, नहीं दोगे। लेकिन राजा बलि ने तो अपनी बहन को भगवान ही दे दिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे चाचाओं, प्रार्थना है आपकी बेटी के लिए अगर वर देखने के लिए जाओ ना, तो सबसे पहले वर देखना, घर नहीं देखना। क्योंकि गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जो वर घर कुल हो ये अनुपा, सुता विवाह कीजे अनुरूपा। जो वर घर कुल हो ये अनुपा, सुता विवाह कीजिए अनुरूपा। उसके अनुरूप कीजिए। समय अधिक हो रहा है इसीलिए तो कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे जितने जिंदगी भर लड़े झगड़े, लेकिन अंतिम समय में जब विदाई होती है ना एक बहन की, तो वो भाई जो लड़ता था, जो झगड़ता था, वो भाई अपने हृदय से लगाता है बहन को और कहता है तू रो मत, तेरे सामने हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, तो रो मत, तू चिंता मत कर। वो भाई कहता है, हृदय से लगाता है। आज कंस भी रो रहा है अपने देवी की बहन को गले से लगा करके, कहता है तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, तू क्यों रो रही है। बहन, मैं इतना प्रेम करता हूं तुझसे, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं और तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ने के लिए तेरे साथ चलता हूं। आज पालकी में, आज रथ पर, आज डोली में, पालकी में आज देवकी मैया बैठ गई और रथ पर वसुदेव जी बैठ गए और कंस हाँकने लगा रथ को। बागडोर आज कंस ने ले ली। जैसे ही मथुरा निकले, थोड़ी दूर बढ़े, तो आज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा पथि प्रग्रहीणम कंस, पथि प्रग्रहीणम कंस माभाषः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ताया वहसे बुधम। हे कंस, हे पापी कंस, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुधम। रे पापी कंस, तू जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसी बहन का अष्टम लाल, अष्टम गर्भ, लाल नहीं कहा ना लली कहा, अस्याम्या क्या कहा, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुधम। इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने इतना सुना तो आज कंस रथ पर से नीचे उतरा और खड़ग तलवार निकाल करके और डोलकी में जो देवकी मैया बैठी हुई हैं बाहर निकाल करके, और आज उस खड़ग से, तलवार से आज उनके सर को अलग करने लगा, मारने लगा उन्हें। उतने में ही वसुदेव जी दौड़ करके और आज तलवार को पकड़ लेते हैं
कहते हैं तुम देवकी को मत मारो, अरे इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होता ना, हम वचन देते हैं ना ह्यास्यस्ते भयम सौम्य यदवा का हा शरीरणी पुत्रान समर्पयिष्ये अस्या यतस्ते भयमुत्थित्रम। कंस तुम इसे मत मारो, मैं सभी के सभी गर्भ, सभी के सभी बच्चे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम इसे मत मारो, देवकी को मत मारो। आज कंस ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं रहोगे। कंस ने आज दोनों को बेड़ियों में डाल करके और कारागृह में, जेल में डाल दिया। 1 वर्ष के अंदर पहला पुत्र हुआ कीर्तिवंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादति व्यूहलः। कारागार के अंदर 1 साल के अंदर पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान जब उसका जन्म हुआ तो आज देवकी मैया उसको दुग्ध पान कराने लगी। वसुदेव जी कहने लगे इसे दूध मत पिलाओ, क्योंकि अगर दूध पिला दोगी ममता तुम्हारी इस पर हावी हो जाएगी, तुम्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि तुम्हें याद होगा हमें सारे के सारे बच्चे कंस को देने हैं। देवकी मैया कहने लगी ये तो पहला बच्चा है, इससे क्या भय कंस को। नहीं नहीं, वो कुछ भी हो, हमने वचन दिया था, हमें देना पड़ेगा बच्चा। आज वसुदेव जी ने जबरदस्ती देवकी मैया के हाथ से बच्चा छीन लिया। कंस के सामने पहुंचे, कंस ये लो पहला बच्चा। कंस कहने लगा अरे ये तो पहला बालक है, इससे मुझे क्या भय, ले जाओ वापस। आज वापस लाए देवकी मैया, पुनः दुग्ध पान कराने लगी। हाँ मुझे पता था मेरा भैया इतना पापी नहीं है, इतना निर्मोही नहीं है, वो पहले बच्चे को क्यों मारता। इधर नारद जी आए, एक कमल का पुष्प लेकर के जिसमें 8 कलियां हैं, गिनती कराई, पहला 8वां हुआ, 8वां पहला हुआ। उसी प्रकार से नारद जी ने कहा तुम्हारी गिनती से ये पहला है, लेकिन ऊपर से हो सकता है ये 8वां हो, इसीलिए खत्म करो। आज कंस आया और देवकी मैया के हाथ से बालक को छुड़ा करके और शिला पर जोर से पटक दिया आज उस कीर्तिमान पहले पुत्र को। और जैसे ही पटका तो लहू की जो छींटे हैं पूरी जेल में आज गिर पड़े। इसी प्रकार से कंस ने 1 2 3 4 5 6 के 6 बालकों को इसी प्रकार से पछीटता गया। अब बारी आई 7वें गर्भ की, यानी कि हमारे भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम भैया की बारी आई। 7वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के गर्भ में बलराम भैया आते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर इनका जन्म हो गया तो ये तो है तमोगुणी, इन्हें बड़ा क्रोध आता है, ये जन्मते ही कंस का राम नाम सत्य कर देंगे, जन्मते ही खत्म कर देंगे कंस को, इसीलिए इनका कुछ करना पड़ेगा। आज योग माया को आदेश दिया, जाओ जाकर के गच्छ देवी व्रजम भद्रे, जाओ जाकर के देवकी मैया के गर्भ में जो 7वां गर्भ है भैया उन्हें उठा करके रोहिणी मैया के गर्भ में रख दो, और 8वें गर्भ के रूप में हम आएंगे और तुम जाना यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना, और फिर हमारी अदला बदली हो जाएगी, हम चले जाएंगे गोकुल, तुम चली आओगी मथुरा। देवी कहने लगी, योग माया कहने लगी मतलब कंस का पछाड़ा हम खाएं, है ना, क्योंकि वो तो पछीटता है उठा करके, और तुम चले जाओगे गोकुल, मैं आ जाऊंगी मथुरा, तो वो उठा करके पछीटे लगाएगा। भगवान कहने लगे नहीं, तुम्हें पछीटा तो लगाएगा लेकिन तुम भाग जाना वहां से, और तुम्हारी सबसे ज्यादा कलयुग में पूजा होगी। कराली कुब्ज का कुंज लंब शीर्षा युनेक सह चंडिका भद्रकाली चे दुर्गा देवी नमोस्तुते। 9 दुर्गा के स्वरूप में तुम कलयुग में सबसे ज्यादा पूजी जाओगी। इतना कह करके और आज स्थलांतरण किया। 7वें गर्भ के रूप में बलराम भैया जो देवकी मैया के गर्भ में थे, योग माया ने उठा करके रोहिणी मैया के गर्भ में रख दिया, और अब 7वें 8वें गर्भ के रूप में हमारे बाके बिहारी श्याम सुंदर आ रहे हैं। जैसे ही गर्भ में आए तो आज देवता आकर के स्तुति करने लगे, प्रभु आपका स्वागत है, आइए। और जैसे ही प्रभु का पदार्पण हुआ तो आज सभी देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम
कृष्णा स्वागत किया। और जैसे ही जन्म हुआ भगवान का, आज भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में आकर के कहने लगे हम आ गए, हम तुम्हारे लाला हैं। देवकी मैया कहने लगी ऐसे लाला नहीं होते, लाला रोते हैं, छोटे होते हैं, तुम तो बेटा नहीं तुम बाप लग रहे हो, इसीलिए ये चार भुजाएं गायब करो, छोटे बन जाओ, गोदी में आ जाओ। भगवान ने अपना स्वरूप विलुप्त किया, छोटे से लाला बन गए। भगवान ने कहा मुझे उठाओ, पिताजी से कहा वसुदेव जी से, मुझे उठा करके डलिया में ले जाओ और आज गोकुल में रख देना। वहां पर एक बिटिया कन्या लेटी हुई होगी, वहां पर एक कन्या रखी हुई होगी, उसे उठा करके लेके आना मथुरा। ठीक है, लेकिन कैसे, ये इतनी बड़ी सेना लगी हुई है, इतने पहरेदार लगे हुए हैं, इनसे बच के कैसे जाएंगे? हथकड़ियां लगी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, गेट लगा हुआ है। तो भगवान कहने लगे उसकी चिंता तुम मत करो, उसको हम देख लेंगे, तुम बस हमें उठाओ। सो आज भगवान को जैसे ही डलिया में उठाया, सब पहरेदार सो गए और गेट खुल गया, ताले खुल गए, सब सो गए। और आज भगवान को शीश पर रखकर डलिया में रख करके वसुदेव जी चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे तो बीच में यमुना जी पड़ती हैं। आज यमुना जी, क्योंकि भगवान की ये अर्धांगिनी है, पत्नी है, आज यमुना जी चढ़ने लगी, ऊपर आने लगी, क्योंकि मेरे पति देव, मेरे स्वामी आ गए हैं, मैं जरा चरण स्पर्श कर लूं। इसलिए कालिंद्री मैया, यमुना मैया चढ़ने लगी, अपना प्रवाह बढ़ाने लगी। लेकिन अब वसुदेव जी सोचने लगे कैसे जाऊं, इतनी गहरी यमुना में कैसे जाऊं। अब वो दाढ़ी तक आ गई चढ़ते चढ़ते। भगवान ने कहा देखो तो इन्हें शर्म नहीं लग रही, ससुर की दाढ़ी छू रही। तो आज ससुर की दाढ़ी छू रही, यानी कि दाढ़ी तक आ गई यमुना मैया चढ़ करके। तो आज भगवान ने अपना पैर निकाला और जैसे ही पैर यमुना मैया को मारा तो यमुना मैया ने चरण स्पर्श कर लिए और यमुना मैया बिल्कुल घुटनों तक हो गई। जैसे ही घुटनों तक हो गई, सारी नदियां हंसने लगी, खिलखिलाने लगी। नदियां क्यों खिलखिला रही हैं? क्योंकि सारी की सारी नदियां भगवान की सालियां हैं। और जब जीजा जी आते हैं तो सबसे ज्यादा सालियां खुश होती हैं। होती है कि नहीं? आज हमारे जीजा आ रहे हैं ना, तो सारी नदियां यमुना की बहनें हैं और यमुना के आगे चल करके भगवान पति बनेंगे तो सारी नदियां सालियां हुई। इसलिए सभी नदियां खुश हो रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रवाहित हो रही हैं। आज यमुना को पार करके वसुदेव जी आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े गोकुल में पहुंचे। गोकुल में देखा कि छोटी सी कन्या यशोदा मैया के बगल में लेटी हुई है। आज वहां पर लाला को रखा, मीठी ली, लाला को रख दिया, छोटी सी कन्या को उठाया, पाल फिर से डलिया में रख लिया। आप सभी के बीच में भी झांकी आएगी, नृत्य की झांकी, कन्हैया की झांकी आएगी। आज उठा करके जैसे ही मथुरा में वापस आए तो आज फिर से ताले लग गए। और इधर भाभी के जब होने को होता है ना, तो सबसे पहले नंदे आ जाती हैं कि लड़का होगा तो हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, बधाई मिलेगी, सोने का हार मिलेगा। मिलता है कि नहीं? मिल भी जाता है कई बार, है ना। तो आज नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की दो बहनें हैं, आ गई। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यशोदा मैया के बगल में छोटा सा काला काला सांवरा सा लाला लेटा हुआ है, दोनों बहुत खुश हो गई। भाभी ने लाला जाए दो, भाभी ने लाला जाए दो, भाभी के छोरा होएगा। आज जैसे ही उठाया यशोदा मैया को, लाला को, यशोदा मैया लाड़ लगाने लगी, चाटने लगी, जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है। दोनों बहनें, दोनों नंद आज अपने भैया के पास गई, नंद बाबा के पास गई। भैया, भाभी ने छोरा जाए दो, तेरे लाला भाव, छोटो सो लाला भाव, सांवरो सो। जैसे ही इतना कहा, नंद बाबा दौड़ के आए और आज जैसे ही दौड़ के आए, लाला को उठाया, मीठी मार ली और आज लाड़ लड़ाने लगे। और जैसे ही सारे वृंदावन, सारे गोकुल वासियों को पता चला कि 80 साल की उम्र में नंद बाबा ने छोरा जायो है, यशोदा मैया ने छोरा जायो है 60 साल की उम्र में, तो आज सभी लोग हर्ष उल्लास से बधाई गाने लगे और बधाइयां मांगने भी लगे। और हमारे परीक्षित जी से कहना है कि सभी को बधाइयां दें, हमारे भाइयों को, संगीत पर जितने भी भाई हैं हमारे, सभी को बधाइयां दें परीक्षित जी। और सभी लोग बधाइयां देंगे और गाएंगे और नाचेंगे और कहेंगे कि 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद
आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 सवार बधाई लोगों, 100 सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद झुके यशोदा झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की गान की। कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो। अनहोनी हो गई बेटा, रातों रात अनहोनी हो गई, हो गया बेटा। रात रात अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोले हरे के ग्वाला, नंद भी गोरे यशोदा गोरी लाला कैसे गाला। नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी लाला कैसे गाला। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। 100 सवारी बधाई लोगों, 100 सवारी बधाई लोगों, लाखों बार बधाई।